हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 का प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आईटी सैम्पल पेपर बुक परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आपको परचेज करनी है तो आप उस लिंक को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर मेंशन करना होता है। यहाँ पर कॉलम्स गिवन है रोल नंबर मेंशन करने के लिए। देन सब्जेक्ट का नेम यहाँ पर मेंशन है एंड मैक्सिमम मार्क्स भी मेंशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 60 मार्क्स की थ्योरी होती है एंड 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमें थ्योरी पोर्शन का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिला है जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आया था। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एंड ये उसी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है, मींस जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है वो एग्जैक्टली इसी तरह का होता है एंड उस पर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो इसी तरह से लिखी होती हैं। पहले रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम एंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड होती हैं। कभी भी क्वेश्चन पेपर खोलने से पहले आपको पहले चेक करना है कि यहाँ पर जितने प्रिंटेड पेजेस मेंशन्ड हैं उतने प्रिंटेड पेजेस आपके क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट हैं। इन केस नहीं है तो आप पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे एग्जामिनर को ताकि वो उसे चेंज कर दें। देन यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर कोड गिवन होता है सबसे ऊपर, वो आपको अपनी आंसर बुकलेट में मेंशन करना होता है। एंड यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस भी गिवन है, 24 क्वेश्चंस हैं इसमें। एंड इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जब आप आंसर बुक में अपने आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिखना है। आप सीरियल नंबर मिस नहीं करेंगे। अगर आपने सीरियल नंबर मिस कर दिया और पूरा आंसर करेक्ट है तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन आपको 15 मिनट्स प्रोवाइड होते हैं क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। आपको 10:15 पर जो 2023 में टाइम था उसके अकॉर्डिंग 10:15 पर क्वेश्चन पेपर मिले एंड फिर 15 मिनट्स का टाइम मीन्स 10:30 तक आप क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे, उसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। बट उस टाइम में इन 15 मिनट्स में आपको आंसर बुक पर कुछ भी मेंशन नहीं करना होता है। क्वेश्चन पेपर हमेशा 2 लैंग्वेज में आता है। लेफ्ट साइड में आपको हिंदी गिवन है यहाँ पर एंड राइट साइड में इंग्लिश गिवन है। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने नेसेसरी हैं। यहाँ से आपको पता लगेगा कितने क्वेश्चंस हैं एंड आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 2 सेक्शंस गिवन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों सेक्शंस 30 मार्क्स के हैं, मींस इन टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। एंड एट अ टाइम आपको एक सेक्शन करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। मींस अगर आपने पहले सेक्शन बी स्टार्ट कर लिया है तो आपको पहले सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस एक ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं जिस ऑर्डर में गिवन है एंड देन आप सेक्शन ए पर प्रोसीड करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि सेक्शन बी के थोड़े से क्वेश्चंस किए, फिर सेक्शन ए के थोड़े से क्वेश्चन किए, फिर अगेन सेक्शन बी कर दिया। ऐसा नहीं करना है, एक बार में एक सेक्शन को कंप्लीट करना है एंड दैट टू इन द करेक्ट ऑर्डर। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 में आपको 6 क्वेश्चंस गिवन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एंड यहाँ पर आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं एंड अगर आपने 4 से ज़्यादा अटेम्प्ट किए तो फर्स्ट 4 काउंट होते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर फिलअप गिवन है, एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशंस इंस्पायर्ड बाय अदर्स और इवेंट्स इज नोन एज। द करेक्ट आंसर विल बी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बिकॉज वो एक्सटर्नल फैक्टर से इंस्पायर्ड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन देनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है एक ऐसा रेक्टेंगल शेप्ड बॉक्स जहाँ पर एक रो एंड कॉलम मीट करते हैं, दैट इज सेल। Then next question, decisiveness is one of the entrepreneurial competencies, true या फिर false? So it is of course true. Then यहाँ पर अगेन फिलअप गिवन है, द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस एंड टेकिंग रिस्क इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स।
सो इस एक्ट को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। देन नेक्स्ट एमसीक्यू गिवन है, यहाँ पर हमें बताना है ओपन ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मीन्स किस चीज़ का पार्ट होता है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला बार का एक पार्ट होता है नेम बॉक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देन क्वेश्चन 2 में हमें 7 क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बताना है किस कमांड की हेल्प से हम सारी टेबल्स देख सकते हैं जो हमने करंट डेटाबेस में क्रिएट की हैं। तो वो होती है शो टेबल्स कमांड। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है लाइक कीवर्ड के साथ कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से हम सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करते हैं। तो वो होता है अंडरस्कोर कैरेक्टर, इट रिप्लेसेस अ सिंगल कैरेक्टर। देन थर्ड क्वेश्चन में हमें एक कोड गिवन है एंड इस कोड के बेसिस पर हमें आउटपुट बताना है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने system.out.println कमांड यूज़ की है तो इसलिए जो ये स्ट्रिंग है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, बट इसके बाद जो स्ट्रिंग हमने ऊपर डिफाइन की है ये भी प्रिंट होगी, बट क्योंकि यहाँ पर अपर केस मेथड यूज्ड है इसलिए इस स्ट्रिंग का केस अपर केस में चेंज हो जाएगा। मींस इस स्ट्रिंग में जितने भी लेटर्स हैं ये सभी अपर केस में चेंज हो जाएंगे एंड देन प्रिंट यहाँ पर हो जाएंगे। सो द आउटपुट विल बी एज शोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एक एट्रीब्यूट वैल्यू नल वैल्यू कब परमिट नहीं हो सकती, मींस वहाँ पर नल वैल्यूज़ कब अलाउड नहीं होती, कौन से कॉन्स्टेंट के साथ। सो वो होता है नॉट नल कॉन्स्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टेटमेंट इन जावा अलाउज टू यूज अ प्री-बिल्ट क्लास एंड इट्स एसोसिएटेड मेथड्स फ्रॉम अ पैकेज। हमने रिसेंटली जावा प्रोग्रामिंग के वन शॉट वीडियो में डिस्कस किया था। हम किसी भी प्री बिल्ट क्लास को इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। देन ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का नेम बताना है जहाँ पर इंटरनेट पर कस्टमर्स गुड्स परचेज करते हैं, मींस ऑनलाइन शॉपिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक कोड गिवन है, इसमें एरर फाइंड करना है एंड दोबारा से करेक्ट क्वेरी लिखनी है। तो सेलेक्ट स्टार, ये तो सही गिवन है, सेलेक्ट क्लॉज के बाद हमने एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ किया है या फिर आप स्टार सिंबल भी बोल सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम हमने प्रोवाइड किया, ये भी ठीक है। देन सॉर्ट बाय प्राइस, यहाँ पर हमें सॉर्टिंग करनी है, बट हम सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी ऑर्डर बाय। सो यहाँ पर हमें सॉर्ट बाय की जगह लिखना है ऑर्डर बाय। देन क्वेश्चन 3 में 7 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें हमें कोई 6 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द डैश ब्लॉक फॉलोज अ ट्राई ब्लॉक। तो हमें पता है एक कैच ब्लॉक होता है ट्राई ब्लॉक के बाद एंड इसमें वो कोड होता है जो तब एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है डेटाबेस मैनेजमेंट को कोई यूसेज नहीं मिला है हॉस्पिटल डोमेन में, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। हमने रिसेंटली डिस्कस किया था यूनिट 4 के वन शॉट वीडियो में, हॉस्पिटल डोमेन में डेटाबेस मैनेजमेंट का यूसेज है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, NEGP स्टैंड्स फॉर, मैंने बताया था ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक MCQ पूछा गया है, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिस्क्राइब कमांड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। देन डिफाइन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसकी हेल्प से हमें पता लगता है कि रेफरेंसिंग रिलेशन में जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो रेफरेंस रिलेशन के डेटा के साथ कंसिस्टेंट है एंड इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कंपाइलर। कंपाइलर हम यूज़ करते हैं हाई लेवल कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में ट्रांसलेट करने के लिए। देन नेम एनी 2 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा, हमने पढ़ा था 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, आप कोई भी 2 यहाँ पर नेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइट शॉर्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड यहाँ पर आपको कोई भी 5 आंसर करने हैं। सबसे पहले एमसीक्यू गिवन है, और डैश इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जब हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स एक साथ लिखते हैं ताकि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पाएँ, उसे कहते हैं मेथड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जावा कोड के बेसिस पर आउटपुट बताना है। यहाँ पर हमें 2 स्ट्रिंग्स गिवन है एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट गिवन है। बट यहाँ पर आप ध्यान देंगे हमें लेंथ मेथड गिवन है। इसका मतलब है कि हमें स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ को ऐड करना है एंड तब प्रिंट करना है। सो फर्स्ट नेम की लेंथ क्या है, दिस इज 7 एंड लास्ट नेम की लेंथ क्या है, दिस इज 5। सो 7 + 5 मीन्स 12 एंड क्योंकि यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज़ किया है तो ये प्रिंट हो जाएगा, मीन्स हमारे पास आउटपुट आएगा 12। देन वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के कौन से फेज़ में हम बैक एंड डेटाबेस फ्रंट एंड को क्रिएट करते हैं एंड उनके बीच में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कॉन्स्टेंट है जो ये स्पेसिफाई करता है कि एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू है वो डोमेन से आनी चाहिए। सो वो स्पेसिफाई करता है डोमेन कॉन्स्टेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है डेटाबेस रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। द कमांड इज ड्रॉप डेटाबेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कोड गिवन है। अगर यहाँ पर हम वेरिएबल a की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर केस 1 के लिए हमें रेड मिलना चाहिए, बट हमने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज़ की है एंड हमें पता है कि हर केस के बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट मेंशन करनी होती है, अदरवाइज वो स्टेटमेंट वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड एग्जीक्यूशन आगे प्रोसीड कर जाता है। एंड क्योंकि हमने केस 1 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं की है, इसलिए एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं होगी एंड एग्जीक्यूशन नेक्स्ट स्टेटमेंट की होगी, मीन्स यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा ऑरेंज। देन क्वेश्चन 5 में 6 क्वेश्चंस हैं एंड आपको कोई भी 5 आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में हमें बताना है फ्रंट एंड क्या होता है। तो हम जानते हैं फ्रंट एंड में हम पेज लेआउट, पेज स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर कौन से बटन्स यूज़र को प्रोवाइड करने हैं, मींस जो भी फ्रंट एंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो वहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड फ्रंट एंड के लिए हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसका एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक जावा, नेटबीन्स, IDE। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मेंबर्स क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। हमने ये चीज़ जावा के वन शॉट वीडियो में डिस्कस की थी, that is private members। then next question, create table is a dash command। यहाँ पर हमें टाइप बताना है, सो ये एक DDL कमांड होती है। then next question, name any two web browsers। तो कोई भी वेब ब्राउज़र्स का नेम बता सकते हैं, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट पोर्टल बताना है जिसकी हेल्प से हम ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये है IRCTC पोर्टल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड दैट इज़ यूज टू कंकैटिनेट अ स्ट्रिंग। मैंने बताया था कंकैटिनेट का मतलब है जब हम स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं सो दैट वो एक साथ डिस्प्ले हों। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कंकैट मेथड। देन क्वेश्चन 6 में 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड कोई भी 5 आंसर करने हैं। सबसे पहले बताना है RDBMS पैकेजेस फ्रंट एंड में काउंट होते हैं या फिर बैक एंड में। सो हम जानते हैं RDBMS की हेल्प से हम बैक एंड क्रिएट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बैक एंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कोई एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताना है, E-गवर्नेंस इनिशिएटिव, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। तो आप कोई भी एक मेंशन कर सकते हैं, डिस्निक प्रोग्राम, NIC, NET एंड कोई भी और मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ बाइट कोड।
So bytecode is a highly optimized set of instructions that can be run on any platform. Then यहाँ पर हमें वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फेजेस के नेम बताने हैं. 3 नेम्स गिवन है. कौन सा नेम यहाँ पर गिवन नहीं है? दैट इज डिज़ाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन वर्ड्स में से कौन सा कीवर्ड नहीं है जावा में? सो ब्रेक कीवर्ड है, वाइल है, फॉर भी है एंड स्विच भी है, बट डिस्प्ले एक कीवर्ड नहीं है. सो द आंसर इज डिस्प्ले. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है जब हमें डेटाबेस में ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ पर सर्टेन मैथमेटिकल फंक्शंस लगाने हैं तब हम कौन से फंक्शंस यूज़ करते हैं? तो उन्हें कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस. हमने सेक्शन 1 कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है. सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने अच्छे से समझ लिए हैं. सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स आप सैम्पल पेपर बुक में देख सकते हैं. वहाँ पर डिटेल में सारे आंसर्स, इनफैक्ट कोडिंग के आंसर्स भी वहाँ पर डिटेल में गिवन है. एंड आपको सैम्पल पेपर बुक में बाकी और सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं. आप अच्छी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर पाएंगे. एंड वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एडिशनल सैम्पल पेपर्स मिलते हैं. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. वन शॉट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड सैम्पल पेपर बुक परचेज करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है.